जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का SSR क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कन्वर्टिंग सेल्सियस डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। डिग्री केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला है या फिर एक इक्वेशन समझ लीजिए। K इजकल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ हो तो उसमें 273 अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कन्वर्ट करना है हमें 4 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन, और एक तरीक़ा से हमें जो फार्मूला है वो कौन सा है, पहले यहाँ हम फार्मूला लिख लें एक बार। K इजकल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब देखिए डिग्री सेल्सियस की जगह पे हमें क्या लिखना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 लिख दीजिए यहाँ पे प्लस 273। अब देखिए इसे हमें ऐड करना है, जीरो अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे लिख लीजिए अलग से। 273 अब प्लस 40, 3 7 4 11 कैरी 1 1 एंड 2 3, यानी कि 313। K का जो वैल्यू है वो हो गया 313। यही आपका आंसर है। केल्विन में अगर 40 डिग्री सेल्सियस दिया हो तो डिग्री केल्विन में कैसे कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 313। बहुत आसान है, बस डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे रखना है, 273 ऐड करना है। मान लीजिए कुछ डेसिमल वाले प्रॉब्लम अगर आते हैं डिग्री सेल्सियस में तो उसको भी एक बार हम देखते हैं। फार्मूला सेम है, चेंज नहीं करना है। K इजकल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब देखिए यहाँ पे ऐड कीजिए, सेल्सियस के जगह डिग्री सेल्सियस की जगह पे 2.2 प्लस 273। अब इसे हम ऐड करते हैं। मान लीजिए ऐड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ हम अलग से लिख के एक बार ऐड कर लेते हैं। देखिए इसमें डेसिमल नहीं है, अब चाहो तो इसके बाद एक डिजिट है, एक जीरो लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये 2 डेसिमल का एडिशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 0.3 और 2 5 7 2। अब देखिए 275.2 कितना हो गया, 275.2। और इसके बाद हम देख रहे हैं 0.2 जो है लेस देन 5 है, यानी कि 2 का वैल्यू जो है 5 से छोटा है। तो राउंड ऑफ तो हम कर नहीं सकते हैं, अदरवाइज़ क्या होता, 5 या 5 से ज़्यादा होता तो हम इस प्लेस को बढ़ा देते। तो ऐसे कंडीशन में हम इसे इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे। तो जो मेन वैल्यू है हमारा केल्विन का क्या हो जाएगा, 275 डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन में वैल्यू इसका इतना हो रहा है। तो इस प्रकार से आप आसानी से कोई भी डिग्री सेल्सियस में अगर वैल्यू दिया हो तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए केल्विन में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। केल्विन में कितना है, 313। अब इसे हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है कि कितना सेल्सियस इतना हो रहा है। तो चलिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273, फार्मूला बिल्कुल यही यूज करना है हमें। अब इसमें केल्विन का वैल्यू है तो इसीलिए केल्विन की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, K की जगह पे। डिग्री सेल्सियस निकालना है, इसको बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए, प्लस 273 डिग्री केल्विन। अभी डिग्री रहने दीजिए, डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए ये इक्वल टू कि इस साइड में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। 313 माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अब इसे माइनस करते हैं। देखिए 313 माइनस 273, 3 से 3 गया तो 0,
1 से 7 जा नहीं सकता है तो एक कैरी लेंगे, 11 से 7 गया तो 4, एक कैरी देने के बाद ये कितना बचा 2, 2 से 2 कट गया यानी कि 0, कितना यहाँ पे आया 40, तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू क्या हो गया 40। इस प्रकार से हम आसानी से डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर वैल्यू केल्विन में दिया हो और डिग्री सेल्सियस निकालना है तो इस प्रकार से आसानी से उसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। इस वीडियो में हमने देखा डिग्री सेल्सियस को किस प्रकार से डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है, और अगर डिग्री केल्विन में दे दिया जाए तो डिग्री सेल्सियस में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।